चलिए दोस्तों, परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक क्लास में पढ़ेंगे कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि एक मूल्य, कंजप्शन मतलब खपत, एक्सपेंडिचर में खर्चा है। यानी कहा जाए कि अगर मान लो मोनू नाम का एक कोई लड़का है, वो 3 किलो चीनी पहले लेके आता था, 30 रुपये के हिसाब से लेके आता था, तो उसको खर्चा कितना पड़ना पड़ता था? 90 रुपये। अगर इसमें बेस क्या होगा कि अगर इसकी रेट बढ़ जाए, यानी कि चीनी की रेट बढ़ जाए मान लीजिए किसी भी प्रतिशत से, और कंजप्शन भी हम थोड़ा सा बढ़ा लें, तो हमारे एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा ना समझ के हम ऐसे समझते हैं, जो प्राइस होता है, प्राइस वो कंजप्शन होता है, वो किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर के। कहने मतलब ये है कि जो प्राइस प्राइस इनटू कंजप्शन वो किसके? एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। जैसे उसमें क्या करते थे एरिया में, इससे पहले हमने क्लास जो पढ़ा है, मान लीजिए लंबाई हमने बढ़ा दी, चौड़ाई हमने बढ़ा दी, उसके बाद एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता था इसके बारे में पढ़ते थे। उसी तरह सेम टू सेम है प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर हम प्राइस में मान लीजिए 10% की वृद्धि कर दें, कंजप्शन भी हम अपना कंजप्शन मतलब खपत यानी कि बढ़ा दें 10% से, ये भी बढ़ा दें, तो एक्सपेंडिचर पे, खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बताया जाएगा। अब इसको आप दो तरह से, जैसे हमने पिछली क्लासों में बताया गया है, दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 क्या होगा? सक्सेसिव मेथड, और दूसरा क्या होगा? रेशियो मेथड। दो मेथड से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आइए हम पहले रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले किससे सॉल्व करेंगे? रेशियो मेथड से। मान लीजिए प्राइस था और कोई कंजप्शन था और एक्सपेंडिचर एक्स था। अब हमने प्राइस में 10% की वृद्धि कर दी है, यानी कि जो कुछ भी कोई भी सामान था उसमें 10% की हमने वृद्धि कर दी, मतलब वो सामान कहा जाए 10% से बढ़ गया है। मान लीजिए पहले वो 100 रुपये का मिल रहा था, अभी वो 10% बढ़ाने पे 110 रुपये का मिल रहा है। तो हमें कंजप्शन कितना प्रतिशत बढ़ाएं? मान लीजिए हमने कंजप्शन भी, अपनी खपत भी 10% से बढ़ा दी है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा लगाते हैं। हम रेशियो मेथड लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ओल्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ। प्राइस पहले क्या था? 10% मतलब 1/10। 10% अगर फ्रिक्शन में जाएंगे तो 1/10 लिखा जाएगा। तो कहा जाए कि कोई पहले 10 रुपये का सामान था, वो 10% बढ़ाने के बाद 11 रुपये का हो गया। और जो कंजप्शन है, पहले क्या था? 10 था, ये भी कहा जाता है 1/10 हो जाएगा। अब वो भी क्या हो गया? 11 हो गया। देखा, पहले 10 था, अब वो 11 हो गया कंजप्शन भी। तो हम एक्सपेंडिचर देखेंगे किस प्रतिशत, क्या एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि ये 100 हो जाएगा और ये 11 से 11 गुणा करके 121 हो जाए। देखा जाए तो 21 का इंक्रीमेंट होगा 100 पे, इंटू 100 कर देंगे तो देखा जाए 21% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 21% का एक्सपेंडिचर पे वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए वो पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब उसको 121 रुपये खर्च करना पड़ेगा। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पर बेस है। यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई है और राम पेट्रोल पर केवल 10% की अतिरिक्त खर्च करना चाहता है, तो उसे पेट्रोल की मात्रा में कितने % कमी करना होगा? यानी कि अगर राम 10% ही अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है, तो उसे पेट्रोल कितना प्रतिशत कम खरीदना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर 10% ही बढ़े। तो चलिए देख लेते हैं। यानी कि 20 का यानी दिया गया है, 20 का, ये 20 का फ्रिक्शन क्या होता है? 1/5। यहाँ 10 का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 1/10। अब कहा गया है कि इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक रेशियो मेथड है, एक सक्सेसिव मेथड है। चलिए हम रेशियो मेथड सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड, यहाँ न्यू लिख दीजिए। प्राइस की देखा जाए तो प्राइस क्या हुआ कि 20% बढ़ गई, यानी कि पहले कोई 5 थी, अभी 20% बढ़ाने पर न्यू प्राइस 6 हो गई है। लेकिन आपका कंजप्शन का दिया नहीं है, कंजप्शन का निकालना है हमें, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया गया है, आपको 10% बढ़ाना है। यानी एक्सपेंडिचर क्या है आपको? 10% मतलब पहले 10 थी वो, अभी वो 11 हो गई है।
पहले 10 थी अभी 11 हो गए। तो क्या करना होगा, जो ये लिखा रहता है इसको पहले यहाँ लिख दीजिए 6 और इससे गुणा कर दिए इंटू 10। यहाँ पे ये आ जाएगा 5 इंटू 11। तो देखा जाए क्या हो जाएगा, ये 60 था अभी ये 55 हो गया है। यानी कि एक्सपेंडिचर क्या है, कंजप्शन क्या है, पहले 60 खर्च करता था लेकिन अभी कम करना पड़ेगा 55। तो देखा कितने का डिक्रीज करेगा, 5 की किसके ऊपर, 60 के ऊपर इंटू 100। एंड देखा जाए 55 से 60 से 55 हो गया तो 5 की डिक्रीज हुआ है 60 के ऊपर, तो डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। अब इसका परसेंट निकाल लीजिए। यहाँ पे देखा जाए तो 0 हो जाए, 2 3 6, 2 5 10, 50 25 भागे 3, 3 8 24, बचा 1 पॉइंट लगाया 3 3 का 9, यानी 8.33% आपका डिक्रीज करना होगा आपके कंजप्शन में, यानी कि पेट्रोल उसको कम लेना पड़ेगा 8.33% से। चलिए इसको हम दूसरे साइड से सॉल्व करते हैं। चलिए आइए दूसरा मेथड देख लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास 100 रुपये थी, अब हमने उसको क्या किया, एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दिया, यानी कि अब हम कितने पे कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम 120 हो गया, यानी कि पहले 100 रुपये में मिलती थी अभी वो 120 रुपये में मिलने लगी। और हमने क्या है, हमें एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा है वो हमें कितने बढ़ाना है, टोटल 10% से, यानी कि पहले 100 था अब वो हमें 110 रुपये खर्च करना है, यानी पहले 100 रुपये खर्च करा था अभी 110 रुपये, लेकिन हमारा पेट्रोल कितना है 20%। तो देखा जाए तो कितने का डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो कितने का, 10 का, किसके ऊपर 120, यानी 10 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। यहाँ से ये कट गया, 2 यहाँ से आ जाइए, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 हो गया, 5 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो पंचे 10, देखा जाए 25/3, तो कितना आ गया 8.33। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, जिसमें लिखा है चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि हो गई है और एक व्यक्ति अपने व्यय का 10% बढ़ाना चाहता है, तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि कहा जा रहा है कि कोई मान लीजिए चीनी वो 15% बढ़ गया, यानी कोई रेट था मान लीजिए 100 रुपये में मिल रहा था, अभी 15% बढ़ाने पर 115 रुपये में मिल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति है वो पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था लेकिन अब वो क्या 10% और बढ़ा रहा है, यानी कि 110 रुपये में खर्च करना चाहता है। तो उसको अपना जो चीनी का कंजप्शन है, यानी चीनी की मात्रा जो लेनी है वो कितना कम ले कि उसका जो 110 रुपये ही खर्चा हो, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए एसएससी सीरियल 2019 में आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने पिछली बार भी बताया है। यानी कि 15% मतलब क्या है कि 3/20 और 10% मतलब क्या है 1/10। अब आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम ओल्ड लिख देते हैं, यहाँ पे न्यू लिख देते हैं। तो हमें प्राइस पहले लिखना होता है। प्राइस क्या है, पहले ओल्ड में क्या है कि 20 रुपये में पहले वो खरीदता था, मतलब 20 रुपये थी, लेकिन अब वो 20% बढ़ने के बाद 15% बढ़ने के बाद वो 20 3 23 हो गई, इसमें जुड़ जाएगा। कंजप्शन हमें पता नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हमें क्या है 10% से बढ़ानी है, यानी कि पहले 1/10 में 10 रुपये में था, अभी वो 11 हो गया। तो हमें क्या एक्सपेंडिचर, इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ये उतारिए, इधर वाला जो न्यू है 23 इंटू इससे गुणा कीजिए, यानी कि 10। उसके बाद 20 लिखिए इंटू इससे 11। देखा जाए तो इससे गुणा करेंगे तो 230 हो जाएगा, और ये 11 दूना 22, 11 दूना 22, 220 है। देखा जाए कितने की कमी हुई है, 10 की कमी हुई है, किसके ऊपर 230 के ऊपर इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि देखा जाए तो 100 डिवाइड बाय 230। अगर ये 25 होता, मान लीजिए 25 है, तो 25 इंटू 4 बार जाता है, तो 4 × 12 और 4 दूना 8, 8 × 9 92, यानी कि देखा जाए तो 4 पॉइंट, या 92 चला गया, 8 बचा, तो यानी कि 92 चला जाएगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ जाएगा, तो 80 को फिर 23 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि अगर 4 बार जाता है 20 चौक 80 होता है, यानी 3, इतने प्रतिशत आएगा 4.3%। इस टाइप का सवाल को सॉल्व कीजिए।
चलिए इसको दूसरे मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेकंड मेथड से देख लेते हैं। यानी कि सेकंड मेथड क्या रहेगा इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए। कुछ नहीं रहेगा, आपको क्या लिखना है कि मान लीजिए कोई 100 प्रश्न था, यानी कि कोई 100 था। अब क्या बोला गया कि 15% से बढ़ा दिया गया है, यानी कि कोई चीज़ को कोई कीमत की 100%, यानी कि कोई चीज़ 100% थी उसको 15% से बढ़ा दिया गया। ये समझिए 15 यानी कि कोई चीज़ 100% से 15% बढ़ाएगी तो कितना हो गया 115 हो जाएगा। और वही बोला था कि व्यय भी उसको 10% से बढ़ानी है, यानी कि उस 100 थी पहले, ऐसे समझिए 100 थी, अभी 10% से बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगी। देखा जाए तो कितने की कमी आई है, 5 की कमी आई है। किसके ऊपर आई है, 115 के ऊपर इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 ते 15, यानी कि देखा जाए तो 100 डिवाइडेड बाई 23, तो देखा जाए कि 4.34 के करीब % इसको कम करना पड़ेगा अपने खपत में। तो इस तरह के सॉल्व क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए।